अस्सलाम वालेकुम। सादियाज़ ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सादिया खालिद। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो आजकल बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक बना हुआ है, वो फिल्म जिसको रिलीज़ से कबल ही बैन कर दिया गया है, और फिल्म का नाम है जॉयलैंड। आखिर ऐसे क्या बात है इस फिल्म में, क्या वजह है कि इस फिल्म को पहले पंजाब का सेंसर बोर्ड, सिंध का सेंसर बोर्ड और मरकज़ी सेंसर बोर्ड पहले तो इसको एनओसी जारी करते हैं, और एनओसी जारी करने के बाद इजाज़त देते हैं कि पाकिस्तान के सिनेमा घरों में रिलीज़ की जा सकती है। लेकिन अचानक से न जाने क्या होता है कि इस्लामी इक़्तिदार वाले और जो मजहबी जितने ग्रुप हैं वो इसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल करते हैं जाके कोर्ट्स में, और उसके बाद ये कहा जाता है कि जी जब ट्रेलर जारी किया गया है वो ट्रेलर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। उसको देखने के बाद जो सियासी हलके हैं, मजहबी हलके हैं और जो समाजी हलके हैं वो इस पे एतराज़ करते हैं कि जी ये हमारी जितनी भी इक़्तिदार हैं, हमारी मजहबी इक़्तिदार, हमारी समाजी इक़्तिदार, उनको नुकसान पहुंचाएगी ये मूवी, लिहाजा इस पे बैन लगाया जाए। और फिर इस दबाव में आने के बाद जो मरकज़ी सेंसर बोर्ड है वो जॉयलैंड नामी मूवी को सेंसर कर देता है। आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है, आज की वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। जॉयलैंड बेसिकली 2022 की पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म है जिसे साइम सादिक नाम के हिदायतकार ने बनाया है। सरमद सुल्तान खुसट इसके प्रोड्यूसर हैं। सबसे पहले अगर हम इस वीडियो की बात करें, इस फिल्म की बात करें, तो ये फिल्म आपको पता है कि ये वो फिल्म है जो अभी रिसेंटली कांस फिल्म फेस्टिवल, जो कि एक बहुत बड़ा मोतबर नाम है फिल्म की दुनिया में, वहाँ पे रिलीज़ हुई और वहाँ से कांस फिल्म फेस्टिवल जो है कांस अवार्ड भी लेके आती है। इसके अलावा जितने बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैं ये वहाँ पे रिलीज़ होती है, वहाँ पे इसको पजीराई भी मिलती है, और पजीराई मिलने के बाद इसको स्टैंडिंग अवार्ड भी मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो मुआशरा है या पाकिस्तान का सेंसर बोर्ड है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। सोचने की बात ये है कि इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, इसको पसंद किया गया, इसके साथ बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हैं। सरमद सुल्तान खुसट एक बहुत बड़ा नाम फिल्म इंडस्ट्री का, ड्रामा इंडस्ट्री का, उनके वालिद एक बहुत बड़े एक्टर डायरेक्टर के तौर पे अपना आप मनवा चुके हैं। सरमद सुल्तान अपना आप मनवा चुके हैं। असल में हुआ ये है कि जॉयलैंड की जो कहानी है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। ये वो टॉपिक है जो कि अभी रिसेंटली अगर आप लोग जानते हो कि LGBT का जो एजेंडा, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करें इस फिल्म की, तो इस फिल्म में ऐसा क्या है। जॉयलैंड बेसिकली एक अफसानवी कहानी है। इसमें लाहौर के एक मतवस्त तबके के खानदान को पोर्ट्रे किया गया है, जिसमें एक वालिद होते हैं, उनके 2 बेटे होते हैं। उनको अपनी औलाद से ये ख्वाहिश होती है कि मेरे बेटे जो हैं वो शादियां करें, जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ मुआशरे में होता है, और वो मुझे पोते पोतियां दें। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी कहाँ आती है? कंट्रोवर्सी आती है कि जब वो वालिद साहब जो हैं, जो राना साहब का किरदार अदा कर रहे हैं, उनका जो दूसरे नंबर का बेटा होता है हैदर नाम का कैरेक्टर, उसको मोहब्बत हो जाती है बीबा नामी एक कैरेक्टर से। और बीबा जो है बेसिकली एक इंटरसेक्स डांसर है। ये कैरेक्टर कर रही है अलीना खान। अब ये इन इटसेल्फ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि अभी रिसेंटली LGBT का जो कानून पास हुआ था, जो भी इंटरसेक्स का कानून पास हुआ था, उसको लेके ही बहुत ज्यादा जो है बवाल खड़ा हुआ है। उसके ऊपर अभी लोग जो है चहमुगोइयां कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत ज्यादा परेशानियां बन रही हैं। उस सिचुएशन में जब हम इस चीज को प्रमोट करें, फिर दूसरी चीज कि ये अगर हमारे मजहबी हलके हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो फिल्म है, क्योंकि इसमें LGBT को प्रमोट किया जा रहा है, इंटरसेक्स से एक कैरेक्टर मोहब्बत कर रहा है और मोहब्बत को प्रमोट कर रहे हैं कि ऐसे कैरेक्टर से मोहब्बत भी की जा सकती है, इनको अपनी जिंदगी में भी लाया जा सकता है। यानी जो हमारा खानदानी निज़ाम है, जो हमारा शादी का निज़ाम है, और जो हमारी जो बुनियाद है, मजहबी बुनियाद, उसको तबाह बर्बाद जो है ना, वो ये एक टॉपिक करता है। तो जाहिर है कि हमारे मजहबी हल्के तो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम मजहब से कता नजर इसको देखें तो हमारे समाजी जो रवायात हैं वो भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगी, चाहे वो हमारा सब कॉन्टिनेंट हो या फिर उसके अलावा भी जहां जहां कहीं पे भी ऑर्थोडॉक्स सोच के लोग हैं, वो इसको कभी भी जो पसंद नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात व नशरियात का ये हमेशा से मसला रहा है। अगर हम इनके बारे में बात करें कि इनको पहले तो पता ही नहीं चलता है कि ये चीज जो है ये पसंद की जाएगी या इसमें कोई खतरा हो सकता है, ये हमारी इक़्तिदार को नुकसान पहुंचा देगी। ये पहले NOC जारी कर देते हैं। यही किया इन्होंने इससे पहले जिंदगी
तमाशा नामी मूवी के साथ, यही सब कुछ किया इन्होंने जावेद इकबाल, वो जो एक सीरियल किलर था लाहौर का, उसके ऊपर जो मूवी बनी उसके ऊपर इन्होंने क्या किया कि वो उसको एनओसी जारी किया, उसके ट्रेलर्स रिलीज हुए, और जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुए और फिल्म वाज अबाउट टू गेट रिलीज, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो हमारी इक़्तिदार को तबाह कर देगी, ये तो सब तबाहियां ले आएगी, और उसको बैन कर दिया गया। देखिए, एक फिल्म बनाने में हजारों लोग जो हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सैकड़ों लोगों की मेहनत उसमें लगी होती है, तो क्यों हमारे सेंसर बोर्ड को जो है ये बात समझ नहीं आती, वो पहले ही इस चीज को डिफाइन क्यों नहीं कर देते, रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों नहीं बना देते। और उसके बाद अगर हम लोग ये देखें कि जो भी चीजें हैं पूरी दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री का एक रूल है कि आपने अगर कोई ऐसा सेंसिटिव टॉपिक छेड़ना होता है तो वहां पे आप उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि ये 18+ है, ये 13+ है, ये फॉर एडल्ट्स है। इससे आप लोग जो है ना वो डिफाइन कर देते हैं कि इससे नीचे के जो लोग हैं वो नहीं देखेंगे। तो यही यहाँ पे किया गया कि जब जॉयलैंड को एनओसी जारी किया गया तो उसको एक कैटेगरी का जो एनओसी वो जारी किया गया था, यानी कि उसको भी 18+ की कैटेगरी दी गई थी। अब हुआ ये कि ऑस्कर फिल्म अवार्ड के लिए ये जॉयलैंड जो नामी मूवी है, ऑस्कर का ये रूल है कि अगर आपने वहां पे किसी फिल्म के लिए अप्लाई करना होता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो फिल्म जिस कंट्री से आ रही है, जिस रीजन से आ रही है, कम से कम 7 दिन उसके सिनेमा घरों में तो जरूर लगी हो, इससे ज्यादा तो जितना टाइम भी स्पेंड कर रही हो सिनेमा घरों में, लेकिन उसकी व्यूअरशिप कम से कम 7 दिन की उस रीजन में होनी चाहिए। तो यही रीजन थी कि जॉयलैंड के जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं उन्होंने सोचा कि हम अपने मुल्क में इसको रिलीज करेंगे, लेकिन चूंकि एक सेंसिटिव टॉपिक है, अंडरस्टूड है कि हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और इस पे बैन लगा दिया गया। अब इस बैन से हमारे जहन में 2-3 सवालात उठते हैं। सबसे पहला सवाल, सेंसर बोर्ड को वक्त रहते क्यों पता नहीं चलता कि ये टॉपिक हमारी अखलाकी, समाजी और मजहबी रवायात को हिट करेगा। दूसरी बात, हर बार सेंसर बोर्ड किसी बैरूनी दबाव के अंदर आके या किसी केस या किसी एफआईआर के अंदर आके ही क्यों किसी फिल्म को अबाउट टू रिलीज होने के टाइम पे बैन कर देता है। तीसरी बात, क्या सेंसर बोर्ड ने ऐसा कोई लाहे अमल बनाया हुआ है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि जी आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे मूवी बना सकते हैं, आप सिर्फ गंडासों पे। अगर बात करें, देखिए अभी मौला जट जो है वो रिलीज हुई है, उसमें खून, कत्लो गारत, गंडासा, बदला, लड़ाई, जंग, हर चीज थी, वायलेशन थी, हर कोई इतना वायलेंट कैरेक्टर था। आप वो सब तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने मुआशरे की नंगी सच्चाइयां आप बर्दाश्त नहीं करते। आखिर हम सब जानते हैं इस बात को कि हमारे मुआशरे में एलजीबीटी का वजूद भी है, हम जानते हैं कि हमारे मुआशरे में इंटरसेक्स का किरदार भी मूव कर रहा है, इंटरसेक्स के अलावा गेज और लेस्बियन भी हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, छुप के और कोनों खुर्दरों में ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन इन सच्चाइयों को हम जो है वो पर्दा स्क्रीन पे नहीं लाएंगे अगर हम किसी बुराई को, माशरती बुराई को एक हिट ही नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे ही नहीं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा। पूरी दुनिया में फिल्म के जो मीडियम है उसको इसलिए यूज किया जाता है कि बुराई को हाईलाइट किया जाए और फिर उसका तदारुक भी सोचा जाए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में गंगा ही उल्टी बहती है कि हमने ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात ही नहीं करनी। जब आप बात नहीं करेंगे तो मसले का हल कैसे निकलेगा, सोल्यूशन कैसे होगा? और उस सोल्यूशन के लिए जॉयलैंड जैसी, जिंदगी तमाशा जैसी, जावेद इकबाल जैसी मूवीज को हम लोगों को जरूरी है कि हम लोग इनको इजाजत दें कि ये मुआशरे में लगें। उसके साथ आप उसे कैटेगराइज कर दें कि ये 13+ है, ये 18+ है, और फिर उसके बाद हम लोगों को डिसाइड करना होगा कि क्या हमारी समाजी और अखलाकी इक़्तिदार इतनी कमजोर हैं कि वो जितने भी दूसरे मीडियम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहां पे तो ये सब कुछ देख के बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सिर्फ सिनेमा इंडस्ट्री को से उनकी अखलाकी, समाजी और मजहबी इक़्तिदार तबाह बर्बाद होती हैं। बहरहाल जॉयलैंड नामी इस मूवी का मुस्तकबिल क्या होगा ये तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हमारी बेस्ट विशेस हैं उन तमाम अदाकारों के लिए और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के लिए जिन्होंने इतने हसास टॉपिक्स को छेड़ा और मुआशरे की नंगी सच्चाइयों को लोगों को बताने की कोशिश की। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जॉयलैंड नामी जो मूवी है उस तरह की मूवीज बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, और इस तरह के हसास टॉपिक्स को किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाना चाहिए। सादियाज ऑफिशियल से सादिया खालिद को फिलहाल इजाजत दीजिए, अगले ऐसे ही किसी टॉपिक पे अपनी राय का इजहार करने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।